इसका जीवन कैसा होगा, इसे कौन मारेगा, ऐसा विचार कर रहे थे। आकाशवाणी से आवाज आई, जिसकी गोद में ये बालक जाएगा और जिसकी गोद में जाने से 2 हाथ और 1 नेत्र गायब हो जाएगा, बस वो इसे मारेगा। तो शिशुपाल को सबकी गोद में देते थे, जो कोई भी आता था उसकी गोद में देते थे कि पता लग गया। सबकी गोद में खिलाने के लिए देते, 4 हाथ 3 नेत्र, सब लाला को देखने के लिए आते। एक बार कृष्ण और बलदाऊ दोनों गए और कहा, बुआ हम लाला को खिलाएं? और उनकी बुआ शिशुपाल को लेकर के आई। कन्हैया कहने लगे, मुझे तो बुआ। दाऊ कहने लगा, हट, मैं तुझसे बड़ा हूँ, पहला अधिकार में गया। दाऊ ने लिया, खिलाया। उसके बाद जैसे श्याम सुंदर ने लिया और 2 हाथ 1 नेत्र गायब हो गया। शिशुपाल की मां ने कहा, कृष्ण तुम अपने भाई को मारोगे? कन्हैया ने कहा, बुआ मां को ऐसा सोचना ही बेकार होता है कि पुत्र की मृत्यु के बारे में सोचते थे, कैसी होगी कैसे नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आपने सोचा ये पूछा ये, आकाशवाणी ने कहा और आप इसी के वास्ते सबकी गोद में दे रही हैं, ये आपको पूछना नहीं चाहिए था। विधाता ने जिसके कर्म में, जिसके भाग्य में जो लिखा है, उसे कोई नहीं मिट सकता। परंतु कहा, कन्हैया शिशुपाल तेरा भाई है, छोटा भाई है, तू अपने भाई को मारेगा? कन्हैया ने कहा, बुआ मैं अपने छोटे भाई को भला क्यों मारूंगा? वो मारने का काम करेगा ना, तो मारूंगा। कहा, लाला देख, ये तो तेरा छोटा भाई है, मैं तेरी बुआ हूँ। हाँ, कन्हैया ने कहा, बुआ एक काम करता हूँ, जिसके मैं 100 अपराध क्षमा करता हूँ, 100। अगर 100 के बाद में अगर इसने किया तो मैं मार दूंगा। उन्होंने कहा, बेटा ये तेरा भाई है, ये 100 अपराध क्यों करेगा? भगवान कहते, बुआ अगर ये 100 अपराध नहीं करेगा तो मैं इसे नहीं मारूंगा। श्याम सुंदर ने 100 अपराध क्षमा करने के लिए अपने बुआ को वरदान दिया था, इसलिए वो अपराधों को गिन रहे उंगलियों पर। अगर 99 अपराधों पर टोक दिया, अगर वो रुक जाता तो श्याम सुंदर नहीं मारते, पर वो 100 अपराध के करने के उपरांत भी नहीं रुकता। कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो अपराध करने से फिर वो रुकता ही नहीं। गलती से कारणवश कोई एक अपराध हो जाए तो विचार कर ले, ये मजबूरी में हो गया, अब नहीं करूंगा, और उसका प्रायश्चित करे। परंतु ऐसा नहीं करते मनुष्य, अपराध पर अपराध, अपराध पर अपराध करते हैं और स्वयं का अपराध स्वयं को नष्ट कर देता है, स्वयं को नष्ट कर देता है। हम किसी के साथ में अपराध करें, उसे सताएं, परेशान करें, तो उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।
करने वाले का ही बिगड़ता है। इसीलिए अपना भला चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो दूसरों के बारे में बुरा सोचना बंद करते हैं, बुरा सुनना बंद करते हैं। अगर अच्छा काम कर नहीं सकते तो बुरा भी मत करो, दूसरों के लिए अच्छा सोच नहीं सकते तो बुरा भी मत ही सोचो। भगवान श्याम सुंदर ने सालों का वध किया, युद्ध हुआ, दंत वक्र का वध किया और विदुरथ का वध किया, सूत का वध किया। जितने उपद्रवी राजा थे, जिनके लिए भगवान धरती पर आए, बल्लभ का वध किया, क्योंकि भगवान ने कहा है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए आता हूँ, अपना इस जग में आकर के अपना उत्थान करता हूँ। परित्रणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु संतों की, सज्जनों की, भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में आता हूँ। मनुष्य अपने धर्म कर्म से भटक जाता है, भूल जाता है, तो उन्हें मैं राह पर लाता हूँ, लान पर लाता हूँ, भटके हुए को मैं राह बताता हूँ। इसलिए उन्होंने आकर के संसार में आकर के सभी दुष्टों को मिटाया। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, पाए असुर अजब अभिमानी, पाए असुर अजब अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाहर है असुर अधम अभिमान। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब असुर अधम अभिमानी बढ़ते हैं। बाड़े कल बहु चोर जो हारा, जेलम पड़ पर धन पर डारा, जुआरी शराबी कबाड़ी सब बढ़ते हैं, अभिमानी बढ़ते हैं।
तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब नाना प्रकार के शरीर धारण करके उनका हरण करते हैं। हरण कृपा ने सज्जन किया, सज्जनों के दुखों को हरण करते हैं। संसार में ये जीवन बड़े भाग्य से मिला हुआ है। ये एक अवसर मिला है, अवसर मौका मिला है। अगर ये अवसर बिता दिया, निकल गया हाथ से, फिर कछु पल्ले नहीं पड़ेगा। फिर कछु पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए। कल्याण के लिए मिला है, उद्धार के लिए मिला है। इसमें ईमानदारी से भगवान की भक्ति भाव में रहोगे ना, अपने ईमानदारी के कर्म में रहोगे ना, आप चाहें तो इस अपने घर गृहस्थी को नरक बना दें या स्वर्ग बना दें, ये सब तुम्हारे हाथ है। घर में तुम कलह करोगे, लड़ोगे, भिड़ोगे, तो बस वही घर नरक बन गया। अगर घर में स्वतंत्र मन प्रेम से रहोगे, सबसे हिल मिल कर रहोगे, तब प्रेम का ऐसा आनंद होगा, वो घर स्वर्ग बन जाएगा। अगर सुमति से रहोगे तो कहा गया है, जहाँ सुमति का संपत्ति नाना, जहाँ सुमति का संपत्ति नाना, जहाँ सुमति का संपत्ति नाना, जहाँ सुमति का संपत्ति अगर घर में सुमति होगी तो सभी प्रकार की संपत्ति वही होगी। अगर घर में कुमति है तो समझ लो पूरी विपत्ति वही होगी। अगर ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि घर में संपत्ति चाहते हो तो सुमति से प्रेम से रहना होगा। अगर विपत्ति से चाहते हो तो एक दूसरे को भले ही प्रेम न करो, परंतु उसमें जीवन तो तुम्हारा ही नरक बनेगा। चाहे घर को स्वर्ग बनाओ या नरक बनाओ, ये तुम पर ही निर्भर रहता है। अपने स्वभाव को बदलो, अपने व्यवहार को बदलो, अपने आहार को बदलो। पहले तो तुम्हारा आहार शुद्ध होगा, आहार शुद्ध होगा, तब तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे। जब विचार शुद्ध होंगे तब तुम्हारा स्वभाव शुद्ध होगा, स्वभाव शुद्ध होगा तब तुम्हारे काम अच्छे शुद्ध होंगे, काम शुद्ध होंगे तो तुम्हारा कर्म फल सब कुछ शुद्ध होगा। हमारा आहार ही बेकार है। और समझ लो, एक कहावत कहते हैं कि बाकी तो खाना खराब हो गया। जिसका खाना खराब है ना, बाकी तो समझ लो कि खाना खराब हो गया। आज इतना शरीर तामसी बना लिया खा खा करके, इतने मिर्च मसाले। अगर भोजन में ज्यादा मिर्च मसाले डाल दिए ना, भोजन का स्वाद ही मर जाता है। मिर्चन के माए जीव बावरी है, याद है तुम्हें? कोई स्वाद ले सकते हैं का? कोई स्वाद नहीं ले सकते। तुम भोजन को मार देते हो, भोजन के स्वाद को मार देते हो। इतने तामसी बना खा खाओगे ना, ये शरीर कितना तामसी बनेगा इसका प्रमाण तो तुम देख ही चुके हो। कितने तामसी है।
एक बीचने की बारात जा रही, बारात बीचने की। एक आदमी ने कही भैया जिनमें मालिक को कुएं मारे नो कहे तू तापे हाथ धर दे तई बता दे कि जे मालिक तई बीची पे हाथ धर दे तो मैं तई बता दे कि मैं हूं मालिक। आज बस वही हालत है। भगवान चाहे बीची तो एक बेर को आंसू कर जागो पर को तुम तो टच है गए ना, तुम आज से बिल्कुल ना कर सकते। इतने तामसी हो गए, इतना खाना खराब हो गया, इतनी बुद्धि विपरीतता हो गई। तो मैं अपने परिवार में बच्चे हैं, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, सास है, ससुर है, बहू है, सब अपने होते हुए भी जब तुम अपने में कहीं ना है रहे तुम कौन कह सकते हैं। जिस माँ बाप भाई बहन एक जब अपना एक परिवार है, जब अपनों के नहीं होते, अपनों से प्रेम नहीं कर सकते, तुम किसी के नहीं। और हकीकत में तुम किसी के नहीं हो, तुम केवल अपने हो, अपने बस खाली अपने मतलब के बस। आज तुम्हारी पहचान के आगे चाहे तुम्हारे माता पिता का नाम भले डला हो, वो केवल नकली दिखावा है। आज पूछा जाए कि तुम किसके हो, तुम कहोगे हम फलाने के नहीं। सब एक ही बाप की संतान है और सबकी एक ही पहचान है कि तुम किसी के नहीं, सिर्फ है तो केवल मतलब करो, सब मतलब के। इसलिए कहा गया मतलब अच्छा नहीं है, और मतलब जानते भी नहीं कि मतलब होता क्या है। कहा गया मन चलियो हरि दरबार। मतलब सोचने से कोई फायदा नहीं है, मुड़ करके भगवान के दरबार को चलो। मन चलियो हरि दरबार दुनिया मतलब की। मन चली 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 हरि दरबार दुनिया मतलब की।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मतलब हिरण्याकश्यप ने सोचा था अपने पुत्र से विरोध किया, अपने पुत्र का नहीं हुआ, संसार में आतंक मचाया, दुनिया को परेशान किया। भगवान ने उसे अपने नाखूनों से ही विदीर्ण कर दिया। अपना मतलब दशकंदर ने सोचा, रावण ने सोचा, कोई रोने वाला नहीं बचा। मतलब दुर्योधन ने सोचा, भाई भाई का हिस्सा था, नहीं दिया। कहा एक सुई की नोक की बराबर नहीं दे सकता, जो भाई के हिस्सा को नहीं दे सकता, बाको है गयो पनिया ढार, कुछ नहीं बचा। जीवन में तुम चाहती हो कि हम सुखी रहे, हमारी संतान सुखी रहे, तो ईमानदारी की शिक्षा संस्कार दो, ईमानदारी पे चलो। अगर अपने बच्चों को सही सलामत देखना चाहते हो तो उन्हें कुढ़ान से बचाओ। अगर कुढ़ान जिसने खाया, कुढ़ान एक मीठा जहर है, उन्हें संस्कारी बनाओ, कहा गया है। जननी समय जान पर नारी, जननी सम जाने पर नारी, और धन पराव विसते विष। पराया धन अगर खाना चाहते हो, खिलाना चाहते हो, बिना मेहनत का जो धन है, बिना परिश्रम का जो धन है, अगर उसे तुम चाहते हो तो होशियार हो जाओ, वो बहुत बड़ा जहर है, विष है। मेहनत का ही फल मीठा है, जिस पर अपना अधिकार है। बिना परिश्रम के अगर धन मिलता है, उसे जहर समझ करके त्याग देना चाहिए। अपनी संतान को, अपने परिवार को, अपने भाई बंधु आस पासों को भगवान से जोड़ो, संस्कारी बनाओ, शिक्षित बनाओ, ताकि वो नरक में न जाए। तुम अपनी संतान को अगर शिक्षित नहीं बनाते हो, काबिल नहीं बनाते हो, तो ध्यान देना, वो नरक में जाएगा। वो संसार में उल्टा सीधा कर्म करेगा ना, बाकी पूरे जिम्मेदार आप रह गए। आपने जिसको पैदा किया, आप किसको पैदा कर रहे हो? संसार में अगर वो सुख देगा, उसका पुण्य मिलेगा तो तुम्हें भी मिलेगा। अगर वो पाप करेगा, उस पाप का फल तुम्हें भी मिलेगा। तो तुमने कैसी संतान को जन्म दिया, क्या योग्य बनाया?
फल का वृक्ष लगाता है तो उसका उसे पुण्य मिलता है, पर कांटों का वृक्ष लगाता है तो उसे उसका परिणाम का फल मिलता है। हमने जिस संतान को जन्म दिया वो संतान अगर अच्छी धर्मात्मा निकली, पुण्यात्मा निकली, तो वो हमारा उद्धार करेगा, अपना उद्धार करेगा, तो अपने आसपास के, अपने मित्र के, अपने संतान के सबका उद्धार करेगा। अगर वो पापी निकला तो मैंने पापी बनाया है तो समझ लो वो हमें नरक में जाएगा, वो स्वयं नरक में जाएगा। तुम उसके मित्र नहीं हो, तुम उसके माँ बाप नहीं हो, तुम उसके सबसे बड़े शत्रु हो, क्योंकि तुम अधर्म पाप के मार्ग पे जा रहा है, उसे रोक नहीं रहे हो, उसे बचा नहीं रहे हो, उसे काबिल नहीं बना रहे हो। बच्चा है, खेलन दे, कूदन दे, जो कर रहा होता है करन दे, फिर तुम्हारे पास नंबर आ जाएगा परिवे को, फिर नहीं कहोगे कि करन दे, चलन दे, फिर नहीं आया। हम तुम सबके अंदर एक संस्कार भाव नहीं है, संस्कार नहीं है। भगवान की कथा में भी आते हैं ना, तब भी यहाँ मन अच्छा नहीं रहता। जो बैठे बैठे वो दूसरे के बारे में बुरा सोचे, लड़ जाए भिड़ जाए, धक्का मुक्की तो को बेटा को, अरे कथा सुन बे आया, शांति से बैठ करके कथा सुन ले। हाँ भाई, चैन से बैठ गए, जगह मिले ना मिले ता बैठ गए, ता सुन ले। कथा में ध्यान नहीं, कथा में रुचि नहीं, बातचीतों में रुचि है। एक राजा आते थे, कथा सुनने के लिए आते थे। एक बगल से एक कुतिया आके बिन के पास खजेलिया खुजाती रहती थी। राजा देख करके टेंशन करते थे, ये मुझ में खाज नहीं करता भाई, खोरो 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 कर लगे। वो दो चार दिन बगल में दूध जाके जाए बैठो तो भेऊ जाके जाए खोरो खोरो कर बेटे बैठो तो नहीं। राजा ने आए भी बंद कर दिया। महात्मा ने एक दिन सोचा कि आप कथा में नहीं आते, कथा में तो आए महाराज, पर वापस दिलवाना पड़ता है, वो करो 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 करो। अच्छा तो ठीक है, अब तुम आ जाना, अब वो तुम्हें नहीं मिलेगी, अब वो तुम्हें नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, वो तो गायब, आ जाएंगे। महाराज जी ने वो कुटिया में तो बढ़िया लड़की बनाए दे, ऐसी लड़की बनाए दे, अब तुम अंदाज कर लियो सबसे नंबर 1 में कोई हीरो न हो, वैसे बनाए। अब राजा आए, वो बैठे, राजा की निगाह पड़ गई भें से, फिर तो राजा ही भें जाके बैठे बगल में। अब वो मोड़ी बेटा दूर जाके बैठे तो राजा भें जाके बैठे। कहा तो बात खोरो खोरो तो दूर भजे, तो अब बागे ढेई बगल से घिस गए, बैठ जाके बैठ गए। और कथा कहाँ सुन तो बेटे को ढोके रहो, तुम्हारा कौन सा काम है, कहाँ से आए, तुम्हारा ब्याह है गए के नाने भाई बाने कही के हमारा भाई, हम तो जय महात्मा के जय रहते हैं आश्रम में, और हम तो जय के ही है। अब महाराज जी के झटोनी राजा आए न, कोई महाराज के जा कन्या के संग विवाह हो तो हम कथा सुनने आवेंगे, बचेंगे और हो तो मत जाएंगे ना कथा सुनेंगे। महाराज जी बोले कि कन्या तो हमारी है, गाँव में का लगे तो दे देंगे तुम्हारे, हाँ हाँ दे देंगे, अब दे दें। बोलो आगे तो कोई बात ना, ठीक है। भैया राजा ने वो कन्या ले गए, घर में आराम तो महल में, राजमहल में पहुंच गई। तेरे को दीपक जल रहे हो, राजा आराम कर रहे, वो बाबा ते दीपक में तिलक चाटे हुए लगे। और जैसे ही राजा पता लगो, हे भगवान जी को रानी भाई ना जी तो बहुत बड़ी डाइन है, दीपक में तो तिलक चाटे रही है। राजा उसको महाराज के यहाँ लेकर गया, महाराज जय समारोह माना चाहिए जी को लड़की ना ने, क्यों दीपक में तो तिलक चाट गई महाराज।
महात्मा ने कही के राजा एक तो पहले तो तुम बाकी ढेगा नहीं बैठा थे, पहले तो न्यू कह को वो रहेगी तो ना मैं नहीं करूँगा, और अब जो कह रहे कि वो मिलेगी तो मैं रहूँगा। अब मेका ने कितों गतना खुतिया के परेशान है, मैंने लड़की बना दे, अब न्यू करे लड़की के बना नहीं रहूँ, लड़की दे दे। अब तुम भाई वापस कर दे तुम आएंगे और बातें कही कि सुन तू मेरे कुतिया में थे एक मनुष्य बना दिया, एक स्त्री बना दी, और स्त्री ने एक रानी बना दी, राजमहल में पहुंचा दी, पर तेरा स्वभाव नहीं गया, तेरी आदत नहीं गई। तू कछु आदत में मजबूर होता है, चाहे हम कछु बन जाए पर आदतें ना छोड़ते, और तब तक ये आदत नहीं छूटेगी ना अपन के तो ना जा सकता, कछु ना कर सकता। जय जय श्री राधे, वो अपनी पानी में अमृत को, अपनी पानी में अमृत को, और से
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखोवाच कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इन्द्रियादेशो प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजा, परम भागवत राजा परीक्षित, कोई एक ब्राह्मण ब्रह्म के जानने वालों में उत्तम, विषयों में वैराग्यमान, शांत मन, जितेंद्रिय श्री कृष्णचंद्र का मित्र था। वह गृहस्थ आश्रम में रहता था और कुछ अनायास प्राप्त हो उसी से अपना निर्वाह करता था। जीर्ण वस्त्र को धारण किए उसी प्रकार उसकी स्त्री भी ऐसी थी। भूख के मारे पीड़ित होने से समस्त अंगों से ग्रसित और जो अन्न प्राप्त हो उसे पति को परोस दे, आप भूखी रह जाए। बहुत दुखित और भय के मारे थर थर कांपती वह पतिव्रता स्त्री दरिद्री पति के समीप बोली, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि साक्षात लक्ष्मी के पति ब्रह्मभक्त शरणागत के पालक यादवों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्णचंद्र तुम्हारे सखा हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा, भगवान कृष्ण का मित्र सुदामा गृहस्थी आश्रम में रहता था, नियम का पालन करता था, जो मिल जाता उसी में संतुष्ट होकर के रहता था। भक्ति का 8वां अंग यही है, अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे पर दोषा। जितना मिल जाए उसी में संतुष्ट है। सपन में भी पराये दोषों को नहीं देखना चाहिए। सदा पति का हित चाहने वाली उनकी पत्नी सुशीला भूखी प्यासी रहती थी। पतिव्रता स्त्री होती है, स्त्री का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, अपने लिए कभी कोई शिकायत नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा खाने को चाहिए, मुझे ऐसा पीने को चाहिए, मुझे ऐसे वस्त्र चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये आदत बिल्कुल बेकार है। अपने बच्चे को सजाना, अच्छे रखना माता पिता का कर्तव्य बनता है। जैसी उनकी हैसियत होती है वैसे कपड़े लेकर के और उसे पहनाते हैं और सजा बजा के श्रृंगार करके रखते हैं। किसी के पास तो पूरा श्रृंगार है, बच्चे का पूरा श्रृंगार करते हैं, किसी के पास नहीं है तो वो अपने बच्चे का कहां से करेगा। जैसे माता पिता बच्चे को रखते हैं उसी प्रकार आदमी का कर्तव्य है, पति का कर्तव्य है अपनी पत्नी को रखें। वो जैसे उनके पास वस्त्र है, जैसे उनके पास व्यवस्था है, उसी के अनुसार में वो संतुष्ट रहे। किसी के पास महल है तो किसी के पास झोपड़ी है। महलों वाले महलों में संतुष्ट रहे, झोपड़ी वाले झोपड़ी में संतुष्ट रहे, रोड वाले रोड पर संतुष्ट रहे।
जो विधाता ने दिया है उसमें किसी का क्या दोष। अपने बाप से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने भाई से तुम किसी चीज का उलाहना दे करके उसे दुखी तो कर सकते हो। बापते कहे तेरे कागज तो हमारे काज है, हम सदा ते ऐसे कर रहे हैं, उसका दिल टूटेगा और कहेगा बेटा मैंने अपने जाने अपनी पूरी तादाद से जो मुंह पे बना वो मैंने किया, अब मुंह पे था ही नहीं तो मैं कहां से लाता, क्या करता। अगर पत्नी पति से कहे तूने मेरे लिए क्या किया, और पे देख लो दर्द से बदलते दिन में भाई दर्द से तुम्हें तो मिलते रही, हाँ पर अपने आदमी का दिल जरूर दुखा दे। वो आज के समय में जिसका चरित्र सही नहीं है, जो सतीत्व के मार्ग पर चलती है ना, आज के समय में जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है, जो सत्य के मार्ग पर चल रहा है, वो आज परेशान है, भूखा मरेगा, बड़ी मुश्किल से असर लगेगी। कहा गया है हे सौभाग्यनी विभूषण हीना, श्रृंगार नवीना, सौभाग्यनी विभूषण हीना और विधवन के श्रृंगार नवीना। बिल्कुल देखो जिनके चरित्र सही नहीं, आदत सही नहीं है, उनके श्रृंगार नए नए, और जो सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर बेचारे तो एक धोती बड़ी मुश्किल से होगी दोबारा नहीं। जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला, क्योंकि उसे तो कसौटी में ही रहना पड़ता है, नियम में रहना पड़ता है, नियम से बाहर नहीं जाना पड़ता, और बिल्कुल यहाँ कोई नियम नहीं है, वे तो छुट्टा। भगवान का एक मित्र है, 5 घरों से बच्चा मांगता है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भूखा ही रहे। आज अपने नियम का पालन नहीं करता, आज 5 घर बली 500 घरों तक जाएगा, और नहीं मिलेगी तो फिर रात को भीत फोड़ के ले आवे वो, बढ़ाई करेगा पशु। आज बच्चा व्रती है ही ना, आज कोई पेट के लिए कोई बच्चा नहीं मांगता। आज हजारों में लाखों में कोई एक ऐसा मिलेगा जो अपने भूख के लिए भीख मांगेगा। भीख मांगने वाले के घर जाकर के देखो, तुम पे जो भीख मांग के ले जा रहे हैं ना, बिना की भैंस दन्ना के खा रही है, 4 पैसे खाते हैं दिन में, और तुम डालोगे 2.5 किलो, क्योंकि मांग मांग के ले जा रहे हैं, बेच रहे हैं अनापसना। जरूरत के अनुसार नहीं मांगते, मांगना स्वभाव बन गया आदमी का। धनवान है तो मांग रहे हैं, चले अब ब्रज में हवेली ठंडाई रही होगी तो द्वार पे हाथों करके बैठे हैं। जब भगवान के धाम में तुम मांगता रहे ना, भगवान पे तुम्हारी पूर्ति नहीं भई तो ये जनता जायवारी का पूर्ति करेगी तुम्हारे। अरे भगवान पर तो सभी मांगे भी के गाने जाते हैं, हम तो सब जा रहे परिक्रमा दे रहे, भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान मैं सत्य कह रहा हूं, ईमानदारी से अगर भगवान की आशा लेकर के गोवर्धन ब्रज में जाओ, परिक्रमा लगाओ, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, नहीं तो कोई जाए नहीं वहां।
जब भगवान देने वाला संसार को दे रहा है, बहुत दूर के आ रहे तुम दे रहे हो, और तुम्हारी पूर्ति गई ना है रही, भगवान के धाम में रहते भाई, मानो भगवान के बैकुंठ में रह के ना है, और तुम्हारी हाथ फैलाए वो नहीं गए, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव बिगड़ चुका है। जिसका स्वभाव बिगड़ गया बस उसका सब कुछ बिगड़ गया। जिसके मन में केवल मांगना ही मांगना लिखा है, वो कभी देने वाला बन ही नहीं सकता, वो जीवन में देने वाला नहीं बन सकता। अगर भगवान से जो प्रार्थना करेगा वो देता रहे, जिसके पास जैसा हो, जितनी श्रद्धा हो उतनी देता रहे, तो भविष्य में वो बहुत बड़ा दानी बनेगा, देने वाला बनेगा। बस स्वभाव ही तो है, अपनी आदत ही तो है, अपनी आदत अपने स्वभाव को कैसा बना है, और अपना स्वभाव ही अपने जो अंतःकरण है, अपनी जो इच्छा है, अपनी वासना है, वही अगला जीवन निर्धारित करती है। जहाँ मति सो गति, जहाँ जीव को वासा आशा वही जीव का वासा। मांगने की इच्छा है तो भगवान तुम्हें भिखारी बना देगा, जा मांगता रहे। अगर देने की इच्छा है मन में प्रबल, तो भगवान तुम्हें बहुत बड़ा धनवान बना देगा, दाता बना देगा, ले दे कर ले। ये संसार है, सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। कुएं में पानी अगर जितना निकालोगे उतना पानी आ जाएगा, नहीं निकालोगे तो का पानी आवे ऊपर हो तो करे आवे। जीवन में आकर के जितना ये शरीर पाया, जितना अच्छे कर्म करो वो कर लो, दान पुण्य करना है कर लो, नहीं करोगे तो जैसे आयो वैसे ही चले जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। भगवान का भक्त उनका मित्र भी है, उनकी पत्नी कितनी दयावान है, अपने पति से कोई शिकायत नहीं करती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज के समय में एक स्त्री थी, अपने पति से द्रोह करते थे। लान बना लो, लान दूरी बना करके, वैसे ही बैठे हो ढंगा ढंगा बैठे हो, सुनाई नहीं पड़ रही, ध्यान ही नहीं होगा पर कछु करने को। लान बना के दूरी, पति देव निकल जाते काम के कारण, बीमारी का बहाना लेकर के और सो जाते थे। और जब पति निकल जाते तब अच्छे माल बना करके, माल पुआ रबड़ी बना करके, और फिर पत्रावली में पस करके जल का लोटा लेकर के और फिर भोग लगाते हैं। भोग लगाती है, भोगों का मंत्र क्या है पता है तुम्हें? बाको भोगों को मंत्र तो जे कि वन में फूली शंका होली, सास मरे और नंद जरूरी, तू कह दे तो भोग लगन दे, और बस लगे पत्ती जे में। वो कहती कि वन में फूली शंका होली, सास मरे और नंद जरूरी, और तू कह दे तो भोग लगन दो, और बस जय भी भूल पत्ती। बिचा वो आदमी आतो हारो थको घर में, और बस संजा को आयो, अब चिल्लाई मर गई री, हाय दैया दर्द हो रहो, जो हो रहो। वो आवे तक मैं सुन के यही बस बाको दिमाग खराब है, तो भूख प्यास से गोड़े आती, वो बच्चा सुख सुख कैसे हो। पड़ोसी ने कही कायला काहे है कछु नाना है, तो वो परेशान है, बातें परेशान हो, वो बच्चे चिल्लाते दर्द के माए, इलाज करावी तो ले जाना सको, हार में काम कर रहा हूँ। कहीं वो बीमार है कि यहाँ तो बीमार होती तो फिर थकियो तो होती भाई, देखियो एक काम करियो, तुम गेला रास्ते में आर में थे, हर वहां के बीच टाइम में ही आ जाइए, तुम बीच समय में आ जाइए कहीं आओ, फिर देखियो जाके बीमारी कैसे। भैया बाने मालपुआ बनाए बैठी भाई, सुगंध आएगी देखियो ना यार, बढ़िया बढ़िया मोती चूर के लड्डू मालपुआ बनाए के नाई, थाई में पस के नाई, और बाने लोटा धर के नाई, और बस वो पेनिया लगे पीछे टाड़ो, और वो कह रही वन में फूली शंका होली, सास मरे और नंद जरूरी, तू कह दे तो भोग लगन दो। कहीं बाने पीछे के ऊपर में को डटे एक मंत्र और मैं पड़े रहा,
वन में पूरा ऊंट कटारो ससुर मरे और मरे जाए सारो तू कह दे तो लठ वजन दो आज जड़ दई बा में मजा अब जिनते पति पत्नी कहे ये कौन के ऐसा कहते हैं कहू के सुदामा की पत्नी का नाम ही सुशीला है। देखो नाम ही सुशीला है, शील और वो अच्छी शील है, शील नहीं सुमाने जिसके सामने सु लग गया तो और अच्छी हो जाए। सुशील सुशीला सुशीला पति के हित की सोच करके और पति से कहने लगी महाराज मैंने सुना है कि तुम्हारा मित्र द्वारकाधीश है, तुम्हारा मित्र द्वारकाधीश है, क्यों नहीं तुम द्वारका चले जाए अपने मित्र के पास। सुदामा कहने लगे कि हे देवी मैं क्या करूंगा, जो मेरे भाग्य में बना लिखा है उसे कोई मिट नहीं सकता। विप्र सुदामा बसत है सदा अपने धाम ताके भीख मांग भोजन करे ये जपत हरि नाम ताकि घर ने पतिव्रता गहे वेद की रीत सालज सुशीला सुबुदयते पति सेवा सो प्रीत। उनकी पत्नी सलज लज्जावान सुशीला सुबुद्धि अति अच्छी बुद्धि वाले पति सेवा सो प्रीत पति की सेवा रीति रखने आज अपने बेटे को पति को घर वालों को चाहे पिक्चर भेज देंगे उल्टे कामन को भेज देंगे पर भगवान के पास भेज दें ऐसा नहीं। भगवान के पास कहूँ जाएंगे ना कहीं तो सगर रोकेंगे कहाँ जाए रहे हो जो हमाओ का होगा मयू तो न कही कि हमें को जमावे को पत्नी न कही तो भगवान के जही जानो तो मेरे संग ब्याह क्यों करो फिर। नाना प्रकार की रुकावट सुशीला ने कहा आप भगवान के पास जाएं गोविंद के पास कही सुदामा एक दिन कृष्ण तुम्हारो मित्र कहत रहे तो उपदेश तिय ऐसो परम विचित्र। सुशीला बार बार कहती है। सुदामा कहने लगे प्रभु वो सुशीला विपत्ति पड़े मित्र गिरना चाहिए, विपत्ति के समय मित्र के आने जाना चाहिए। और मैं जानता हूं कहने लगी सुशीला सेच कहो सब रे जग को त्रिय मोहे कहा तू देवती शिक्षा। मुझे तू क्या शिक्षा देती है। सेच कहो सब रे जग को त्रिय मोहे कहा तू देवती शिक्षा। जय तपते त्रय लोक सुधारत संपत्ति की रद की नहीं इच्छा। मैं संसार को ज्ञान देने वाला हूँ, मुझे तुम क्या ज्ञान देती हो, क्या सिखाती हो। मुझे संपत्ति की और कीर्ति की इच्छा नहीं है।
स्वेच्छा तो हो सबरे जग को त्रिय मोए कहा तू देवती स्वेच्छा जय तपते त्रय लोक सुधा